हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं खुलेश मार्कंडेय चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पोस्ट जारी किया गया है, जो है प्रयोगशाला परिचालक। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके इसका सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपका दो पार्ट दिया गया है। टोटल 100 नंबर का होना है एग्जाम, उसमें दो पार्ट में, एक पार्ट में आपका है साइंस भाग है और दूसरे में आपका जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन। तो साइंस का जो पार्ट है वो 60 नंबर का आना है और दूसरा जो है 40। तो वेटेज इसमें देखा जाए तो साइंस का ज्यादा है। तो आज मैं आप लोग के लिए साइंस का लेक्चर लेकर के आया हूं। आज का पहला चैप्टर है फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब आपको पता होगा यूनिट्स ये मतलब इसकी मात्रक और मेजरमेंट मापन। आखिर हमको ये मात्रक की क्यों जरूरत पड़ी, ये चीज को समझते हैं। देखो, जो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कई वर्ष पुराने हैं, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से मापन किया जाता है। ठीक है, माप बता करके बताया जाता है। वैसे ही देखा जाए तो पूरे विश्व में पहले 600-700 मात्रक थे। तो अलग अलग मात्रक होने की वजह से अपनी मापन में दिक्कतें होती थी। आप इसमें सुधार किया गया, फिर आपका एक मात्रक आया। ठीक है, एसआई यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, चलो थोड़ा समझते हैं हम लोग वस्तु की मापन मात्रक क्यों जरूरत पड़ा। देखो, पूरे जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि चंद्र एकेडमी की ऑफलाइन कक्षाओं के साथ अब आप चंद्र एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। चंद्र एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं अब आप लाइव या रिकॉर्डेड दोनों मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कक्षाएं अर्थात ऑफलाइन कक्षाओं को आप घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस को आप कक्षाओं के बाद किसी भी समय पर भी देख सकते हैं। यदि आप इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्यूआर को स्कैन करके भी चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के सारे डेमो लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आप चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड से भी डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी पर भी डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। यदि आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स प्लस व्यापम की कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह लाइव मोड और रिकॉर्डेड मोड दोनों में उपलब्ध है। प्री प्लस व्यापम के कक्षाओं की वैधता वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। इसके साथ ही आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स तो उपलब्ध होगा ही, साथ ही 1 साल तक जितने भी नए लेक्चर्स बनेंगे, अपडेटेड लेक्चर्स रहेंगे, वो भी आपके कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। सीजीपीएससी मेंस की कक्षाएं भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में उपलब्ध है। सीजीपीएससी मेंस कक्षाओं की विशेषता यह है कि वर्तमान में इस कोर्स के अंतर्गत 1500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है और 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इस 2 साल में जितने भी नई कक्षाएं बनेंगी वह आपके कोर्स में ऐड कर दी जाएंगी। यदि आप सिर्फ व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन, पटवारी, मंडी निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं बहुत सारी व्यापम की परीक्षाओं के लिए, तो हमारा 1 ईयर का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है जिसकी फीस मात्र 699 रुपए, जिसमें व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 1200 से अधिक रिकॉर्डेड लेक्चर्स उपलब्ध है। इसके साथ ही यदि आप किसी इकोनॉमिक डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं या एक बार में फीस देने में असमर्थ है तो चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान भी उपलब्ध है। आप मात्र 995 रुपए की फीस में सीजीपीएससी प्री मेंस और व्यापम, जिसके अंतर्गत 2000 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है, ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 6 महीना और मात्र 999 रुपए की फीस के साथ आप मैथ्स और रीजनिंग 200 से अधिक वीडियो लेक्चर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर का विशेष रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध है जिसकी फीस रहेगी मात्र 499 रुपए। चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आप यहां पर एक ही विषय कई विषय विशेषज्ञों से पढ़ सकते हैं। जल्द से जल्द चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार के डाउट के लिए नीचे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राशियों को मापने की 3 पद्धति थे। ठीक है, 3 पद्धति को अपन समझते हैं थोड़ा सा। मापन,
कितने प्रकार से? 3 प्रकार से चलता था। एक था आपका सीजीएस, ठीक है, सीजीएस पद्धति जिसको बोलते थे सेंटीमीटर, फिर आपका ग्राम, फिर आपका सेकंड। ये एक पद्धति था, ठीक है। सेंटीमीटर से हम लोग लंबाई मापते थे, ठीक है। ग्राम से हम लोग द्रव्यमान मापते थे, इसमें लेंथ हो गया, ठीक, और इधर क्या था, मास निकालते थे। और सेकंड से आपका समय, समय। ये 3 चीज को मापने के लिए हम लोग पहला पद्धति यूज करते थे सीजीएस, ठीक है। अब दूसरा पद्धति फिर आया था आपका एफपीएस, ठीक। ये एफपीएस का क्या है जी? इसका होता था एफ से फुट, फुट दूरी मापने के लिए, ठीक, लंबाई मापने के लिए, ठीक, ये लंबाई निकालने के लिए। फिर आपका पी से पाउंड, जैसे अभी भी हम लोग केक वगैरह लेते हैं तो पाउंड में काउंट करते हैं, ठीक। फिर एस था, फिर सेकंड, सेकंड समय, समय निकालते थे। ये एक पद्धति था। फिर इसके बाद एक और पद्धति आया तीसरा, जिसको एम के एस पद्धति, ठीक है। ये सिस्टम आया। एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। तो मीटर से लंबाई मापेंगे, दूरी जिसको बोलेंगे, ठीक है। किलोग्राम से द्रव्यमान मापेंगे, द्रव्यमान बोले तो मास को, ठीक। और सेकंड को किससे मापेंगे जी? वही समय को मापेंगे। ये 3 पद्धति आया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1960 में फिर आपका 1960 में जो एमकेएस पद्धति चल रहा था, एमकेएस पद्धति, इसी के तर्ज पर एसआई यूनिट आया, ठीक है। एसआई यूनिट जो पूरे विश्व में वर्तमान में यही चल रहा है, ठीक है। एसआई यूनिट जो है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके तहत आपका लंबाई, लंबाई लेंथ, और उसके बाद आपका द्रव्यमान जिसको बोलेंगे मास, और एक आपका समय। इसी को मापने के लिए इसी का यूज करते हैं। लंबाई के लिए आप मीटर यूज करेंगे, ठीक है, एमकेएस मीटर। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, फिर समय के लिए सेकेंड। ये 3 चीज स्टैंडर्ड अभी तक चलते आ रहा है। 1960 से प्रारंभ हुआ है। एमकेएस पद्धति का ही ये फॉर्म है जिसको एसआई यूनिट बोला जाता है, ठीक है। ये यूनिट था भौतिक राशि या कोई भी वस्तु को मापने के लिए। क्लियर? चलो देखते हैं थोड़ा और आगे हम लोग। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक राशियों का मेजरमेंट देखेंगे, मापन, ठीक है। क्या क्या यूनिट होता है, उसको कैसे मापा जाता है। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में पढ़ना है हमको। भौतिक राशि जो है 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि ये कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से? एक है मूल राशि। देखो अभी मैं बता रहा हूं, ये सब चीज मैं पीछे है, पीडीएफ है, वो मैं दिखाऊंगा। मूल राशि। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं डेराइव, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये 2 प्रकार के। मूल राशि 7 है, 7। पहला होता है, देखो मूल राशि किसको बोलेंगे? वह राशि जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं रहता, वो के अपने आप में स्वतंत्र रहता है, ठीक है। जैसे पहला बात करें तो लंबाई, लंबाई स्वतंत्र है जिसको हम लोग मीटर से मापेंगे। दूसरा होता है द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा ताप, तापमान। फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा। ऐसे मूल राशि कितने हैं? 7 राशि है, ठीक है। व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं? वह राशि जो मूल राशि के हेल्प से बनाया जाता है। जैसे देखो तो आपका इसका यदि हम आयतन निकालते हैं, आयतन, तो ये भी किसी न किसी के हेल्प से निकालते हैं। या बल का मात्रक निकालेंगे
तो बल भी आपका व्युत्पन्न राशि होगा। ठीक है, ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी, एनर्जी भी आपका व्युत्पन्न राशि होता है। तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी और ये डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो मैं जो बोला हूं वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। भौतिक राशि के प्रकार दो होते हैं, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो बताए हैं, द्रव्यमान, लंबाई, ताप इत्यादि 7 प्रकार के मूल राशि होते हैं। ठीक है, अगला देखो, व्युत्पन्न राशि, डेराइव क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती है। व्युत्पन्न राशि मतलब इसमें किसी न किसी प्रकार के दो राशि, दो या दो से अधिक राशि मिले रहते हैं। जैसे वेग की बात किया जाए, त्वरण की बात किया जाए, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सीलरेशन, कार्य आपका वर्क हो गया, बल इत्यादि। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा हम लोग मूल राशि के बारे में समझते हैं। देखो, मूल राशि जो है फिजिक्स में 7 बताया गया है, केवल 7, और 2 जो है सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री राशि भी है, वो भी देखेंगे, जिसको पूरक राशि बोलते हैं। तो मूल राशि की बात करेंगे, मूल राशि, ठीक है, या मूल मात्रक। ठीक, कौन कौन सा होता है जी? राशि की बात करेंगे, एक होता है लंबाई, लंबाई, इसकी मात्रक देखेंगे, मात्रक इधर, एक लंबाई हो गया, दूसरा द्रव्यमान हो गया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ताप हो गया, चौथा समय हो गया, पांचवा विद्युत धारा, छठवा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और छठवा होता है पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश में बोला जाए तो ये आपका लेंथ निकालेंगे, यहां से लेंथ हो गया। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मास हो गया। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपका टाइम हो गया, मतलब ये टाइम। इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, ये आपका ज्योति तीव्रता, आपका ल्यूमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये है। और ये होता है पदार्थ की मात्रा, आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, सबस्टेंस। इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, पदार्थ की मात्रा को क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस, क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस, ये आपका इंग्लिश में नाम हो गया। ठीक है, अब इसके मात्रक क्या है वो देखते हैं, मात्रक। ठीक, इसका लंबाई, लेंथ को किससे मापेंगे जी? मीटर, ये स्टैंडर्ड है ना। ठीक है, लंबाई जो भी होगा उसको मीटर से मापेंगे। द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, इसको किलोग्राम से मापेंगे, किलोग्राम। टेम्परेचर को, तापमान को केल्विन से, केल्विन। ठीक है, जिसको के से शो करते हैं। समय, टाइम को सेकंड से, सेकंड। ठीक है, इसको एससी से शो करेंगे, इसको केजी से ही रहता है ये, और ये स्मॉल एम से। ठीक है, विद्युत धारा, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग, इसको विद्युत धारा को एम्पियर से, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर कैपिटल ए। फिर ज्योति तीव्रता है, इसको बोलते हैं कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, इसको शो करते हैं सीडी से। फिर आप पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं मोल, जिसको शो करते हैं स्मॉल एम एल। ये 7 प्रकार की मूल राशि है। 2 पूरक राशि होता है, उसके बारे में देखते हैं। एक पूरक राशि है आपका 2 पूरक राशि। ठीक, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक होता है समतल कोण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक, इसको रेडियन से शो करते हैं, रेडियन। ठीक, शॉर्ट में RAD।
क्या होता है अभी देखते हैं। दूसरा होता है आपका ठोस कोण, ठोस कोण, ठीक है, सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। इसको हम लोग शो करते हैं, इसको हम लोग शो करते हैं एस आर, स्टेरेडियन है, ठीक है। अब ध्यान रखना ये होता क्या है समझो, जैसे एक वृत्त है, वृत्त का इस भाग का हमको क्या निकालना है, कोण निकालना है इस भाग को। तो ये जो होता है 2D होता है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ठीक है। और ये सॉलिड वाला बात कर रहे हैं, जैसे सॉलिड की बात करेंगे, कोई ये क्या है आपका एक शंकु आकार में सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है आपका कोण है। अब कोण के अंदर में हमको इसका एरिया निकालना है, इसका वॉल्यूम यहां से, ठीक है, यहां से इसका निकालना है बाई चांस। तो इसको क्या बोलते हैं, ठोस कोण। तो इसको ठोस कोण बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो इसकी यूनिट क्या देंगे, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। और ये क्या है, ओपन वाला रहता है, 2 डायमेंशनल रहता है, ये 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के ठोस कोण स्टेरेडियन शो करते हैं, इसको क्या करते हैं, रेडियन। ये आपका 2 पूरक राशि है। चलो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, मैं जितना बताया हूं उतना। ये देखो यहां पर है, ये क्या है, मात्रक तथा मापन। 7 आपके मात्रक है। द्रव्यमान, ये देखो पहला मात्रक है लंबाई, जिसकी मूल मात्रक आपका मीटर, एम शो करते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकेंड सेकेंड। ताप को किस शो करते हैं, केल्विन से के। विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको किससे शो करते हैं, कैंडेला से, इसका होता है सीडी, ठीक है। पदार्थ की परिमाण, पदार्थ की मात्रा, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको किससे शो करते हैं जी, इस मोल, मोल, ठीक है। देखो इसकी मात्रा क्या, संकेत क्या है, एमओएल। ये आपके 7 आपके मूल राशि है, ये मूल मात्रक है फिजिक्स का। देखो 2 आपके अभी बताया हूं, 2 पूरक राशि, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो ये कौन कौन सा है, ये समतल कोण होता है, रेडियन से शो करते हैं। दूसरा आपका घन कोण या फिर ठोस कोण, स्टेरेडियन से शो करते हैं। क्लियर है। देखो एक चीज मैं बताया हूं आप लोग को, भौतिक राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है बताया हूं, ठीक है। तो इसमें व्युत्पन्न मात्रक में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसी के बेस पे। देखो ये जितने मैं लिखा हूं यही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसी की मात्रक पूछा जाएगा या कुछ पूछता है तो इससे संबंधित मैक्सिमम पूछने की चांसेस है। जैसे आप लोग जानते होंगे मैथ में जैसे पढ़ते हैं हम लोग एरिया निकालने का, एरिया निकालते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल जो निकालते हैं, ठीक, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों को किससे मापते हैं, मीटर से, क्योंकि ये क्या है दूरी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई को एम से और चौड़ाई को भी मीटर से। तो मीटर मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल के लिए मात्रक हो गया। वैसे आयतन की बात करेंगे तो आयतन में 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब लंबाई रहेगा गुणित चौड़ाई रहेगा गुणित ऊंचाई रहेगा, तीनों चीज रहेगा ना। तो तीनों को किससे मापेंगे जी, अभी देखिए इसके पहले लंबाई मापने के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर। तो ये एम 1 मीटर हो गया, फिर दूसरे का मीटर हो गया, तीसरे का मीटर हो गया। तीनों को गुना करेंगे तो गुना करने पर सेम चीज है, तो इसकी पावर जो है जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एम की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। अगला देखो घनत्व की, ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी के लिए द्रव्यमान मास अपॉन, देखो आयतन वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। तो मास को किससे नापते हैं, किलोग्राम से, और वॉल्यूम को किससे, मीटर क्यूब से, ठीक। ये इसकी मात्रक हो जाएगा। मतलब ये इसको ऐसा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किलोग्राम, इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर प्लस में नीचे, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, इंटू मीटर की पावर -3, ठीक है। किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, ये आपका इसकी मात्रक होगा। वैसे ही वेग की बात करें, ये वेग है, ठीक, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी से ही मिलता है। किसी भी दो वस्तु या दो बिंदुओं की मिनिमम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल या टू ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, दूरी मापने की एक मापन है। ठीक है, तो दूरी किससे मापेंगे, मीटर से, और टाइम समय सेकंड से। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसा लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका क्या है, वेग के लिए है। अब देखते हैं त्वरण। त्वरण बोले तो ये वेग है, वेलोसिटी है। ठीक है, और त्वरण की बात करेंगे, त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या फार्मूला है, वेग में परिवर्तन, इन चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, समय के रिस्पेक्ट में किसी वेग की परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन अभी निकाले, यही तो है वेग। ठीक है, तो वेग के लिए क्या है जी, मीटर पर सेकंड। ये किसका है, वेग का है। समय क्या हो जाएगा, और डिवाइड बाय सेकंड होगा। ठीक है, तो ये सेकंड इससे गुना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख लो, मीटर सेकंड का इनवर्स 2। ठीक है, मीटर सेकंड में -2 की पावर। ये होता है त्वरण, एक्सीलरेशन। बल की बात करेंगे हम लोग, बल मतलब फोर्स। ठीक है, तो फोर्स किसी चीज पे लगाएंगे, क्लियर है, तो फोर्स F इक्वल क्या होता है, m इंटू ए होता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ से मिलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल m इंटू ए होता है। क्लियर, तो फोर्स के लिए क्या होगा, मात्रक m किलोग्राम, और ये ए क्या है जी, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए अभी निकाले ना, ये देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम, मीटर इससे ये गुना हो जाएगा, और सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक, ये किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स, ये आपका क्या कहलाएगा, बल के लिए, फोर्स के लिए। ठीक है, बल। और इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, बल के लिए हम लोग न्यूटन यूज करते हैं। न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है जी, बल का है, फोर्स का। क्लियर है, देखो अब आगे चलते हैं, 5 ऊपर किए हैं, छठवां देखो, कार्य। कार्य की बात करेंगे तो कार्य क्या होता है, जो W वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु पर यदि फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगेगा तो वस्तु आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, कुछ विस्थापन होगा, तो जो फोर्स लगेगा, विस्थापन, इन दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ये फोर्स बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। और ये दूरी को किससे मापते हैं, मीटर। तो न्यूटन मीटर किसका हो गया, आपका कार्य का हो गया। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, फिर कार्य को जूल बोलते हैं, जूल। कार्य और एनर्जी दोनों का यूनिट बोलते हैं जूल। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का। शक्ति की बात करोगे, शक्ति पावर। ठीक है, पावर, विद्युत शक्ति। इसके लिए क्या होता है फार्मूला, कार्य बटे समय। समय के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है, तो कार्य के लिए क्या है भाई, अभी देखे कार्य के क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, जूल। ठीक, और समय को सेकंड। ठीक, तो यहां से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट। इस प्रकार से ये 6-7 हम लोग देखें भौतिक राशि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा। थोड़ा सा ये चीज को मैं यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में लिखा हूं, इसको देख लो, ये पीडीएफ फॉर्म में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये अति इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे आपका आने वाला एग्जाम में आएगा। ठीक है, इस बेस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। इसमें देखना है और बताना है कि कौन सी राशि जो है भौतिक राशि जो मूल राशि नहीं है। ठीक है, तो मूल राशि कौन सा नहीं है, 7 मूल राशि है, जिसमें ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट ये भी है, ताप ये भी है, टेम्परेचर केल्विन से नापते हैं। कार्य जो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये देखो,
कार्य का मात्रक क्या है? ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है जी? कार्य बोले या फिर आपको ऊर्जा बोले, ठीक है, वर्क बोले या फिर एनर्जी बोले, दोनों की मात्रक होती है जूल। ठीक, ध्यान रखना, राइट आंसर जूल। ये हर्ट्ज किसका होता है जी? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की आपकी ये क्या है? यूनिट है। वाट क्या है? कि शक्ति, शक्ति की ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट होती है। क्लियर है? अगला एम्पियर की बात करोगे, एम्पियर किसका है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है बताना है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष एक्चुअल में दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। देखो प्रकाश वर्ष थोड़ा समझो, जो निर्वात है वैक्यूम है, ठीक है, निर्वात में एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर प्रकाश जो है निर्वात में एक वर्ष के अंदर जितनी दूरी तय करती है उसको मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। एक वर्ष के भीतर प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्लियर है? ऐसे आप लोग को पता होगा कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है पारसेक। ठीक है, पारसेक सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने का। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसकी मात्रक है बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता। ठीक है, ये इसकी राइट आंसर है, क्योंकि प्रतिरोधकता को हम लोग शो करते हैं रो से, और रो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, एरिया अपॉन लेंथ। कुछ तार है, तार में जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसकी एरिया अपॉन उसकी कितनी लंबाई है। ठीक, तो यहां पर इसको हल करते हैं तो रो बराबर आपका क्या आ जाता है? आर इंटू ए अपॉन एल। रो हटता है, आर लग जाता है। ठीक है, और इसको यदि हल करेंगे तो क्या होगा जी? इसकी ऐसा यूनिट, ये आर क्या है? प्रतिरोध। इसको हम लोग किससे शो करते हैं? ओम से, ओम। और यहां पर जब ये एरिया निकालेंगे, एरिया मतलब आपका दूरी मापना है, तो मीटर स्क्वायर में आएगा और ये मीटर में आएगा, ये एक से एक कट जाएगा, क्या बचेगा? मीटर। मतलब ये क्या है? मीटर। दूरी मापने हैं, दूरी मापे मीटर, तो ये मीटर। तो आंसर क्या हो गया? ओम मीटर। किसके लिए है? प्रतिरोधकता के लिए। ओम मीटर किसका है? प्रतिरोधकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एम्पियर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? एम्पियर का उपयोग, ठीक है, किससे मापने किया जाता है? आपको पता होगा, ये मूल मात्रक है किसकी? आपका विद्युत धारा मापने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का यूज किया जाता है। ठीक है, वोल्ट किसके लिए है? ये विभवांतर के लिए, विभवांतर के लिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये आपका प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है, ये ठीक, रेसिस्टेंस आपका प्रतिरोध। इससे क्या मापते हैं? ये इसकी मात्रा क्या है? ओम है। ये पावर, शक्ति, इसका वाट है, वाट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कूट वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, मगर इसको बनाने का अच्छा तरीका ये है कि जिसको आप जानते हो वहां पर जाओ और उसको मैच करो, उसके बाद आपको ऑलरेडी दूसरे का आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे देखो, आप लोग को पता होगा, बल का तो पता है, ठीक है, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो पहले देखो, दूसरे बी वाला बल का क्या होता है? न्यूटन, ये तो पता है। ठीक है, वैसे कार्य का क्या होता है? जूल होता है। तो बी, बी का 3, तो बी का 3 कहां पर है? देखो जी, यहां पर ये बी का 3 दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो ए और बी कैंसल कर दो, सी या डी होगा दोनों में से एक। अब यहां पर मैच करो कार्य का, सी का 1 होना चाहिए, तो सी कहां पर है? यहां पर है। तो इन दोनों में एक कौन सा है? ये वाला। ये तो सही था, अब ये वाला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। त्वरण का क्या हो जाएगा? आप त्वरण का आसानी से मैच कर सकते हो। त्वरण का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आवेग होता है इम्पल्स, इम्पल्स का हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कूट वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन करने से फायदा ये है कि एक क्वेश्चन के पीछे 4 क्वेश्चन हमको देखने मिल जाता है। ठीक है, देखो जूल, जूल किसका होता है जी? अब इस तरफ क्या हो गया है जी? एसआई यूनिट दिखा रहा है, मात्रा किधर दिखा रहा है, और ये आपका क्या है? राशि है। ठीक है, तो जूल किसका होता है? जूल होता है आपका कार्य का। एम्पियर किसका होता है? धारा का। ठीक है, अब वाट किसका होता है? पावर, सामर्थ्य मतलब शक्ति। ठीक है, शक्ति। विभवांतर, वोल्ट का विभवांतर होता है कैलोरी, ऊष्मा मापते हैं। ठीक है, कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ए का थर्ड, ए का थर्ड। अच्छा ये देखो पहले में ही मिल गया है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं था, फिर भी हम लोग क्या है सीख रहे हैं। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2, फिर चौथे का 4, पांचवे का 5। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी देखने मिलता है। बोला जा रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ठीक है, जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो पास्कल किसका होगा? पास्कल होता है आपका दबाव, दाब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, वो बताना है आपको। तो ये आपका पहला है डेसिबल। डेसिबल किसके लिए यूज करते हैं जी? ये आपका होता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई के लिए। ठीक है, ये मैच है। ठीक है ना, ध्वनि साउंड की जो इंटेंसिटी होता है उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, ये होता है शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील जो होता है, ठीक है, इसको मापते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? नौ संचालकों में दूरी की इकाई मापने के लिए। जो आपका महासागर समुद्र है, वहां जो 9 संचालक होते हैं वो कितनी दूरी पर जा रहा है उसको बताने के लिए। ठीक है, आपके सेल्सियस, सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए है। और यहां पर क्या लिखा है? ऊष्मा की इकाई। ये गलत है, क्योंकि ऊष्मा की इकाई किससे मापते हैं जी? कैलोरीमीटर से। कैलोरी उसका मात्रक है। ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर का है। चलो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जी। आपका पहली सूची इधर है, दूसरा इधर है। ठीक है, इसको मैच करना है। ये एस, ये आपका मात्रक है, इधर क्या है? आपका राशि है। तो देखो इसका क्या होगा? क्यूसेक, क्यूसेक किससे मापते हैं जी? ये आपका ध्यान रखना, धारा, धारा की प्रवाह। ठीक है, जो धारा फ्लो होता है ना, या फिर द्रव्य, द्रव्य की प्रवाह को मापा जाता है क्यूसेक से। अच्छा, बाइट जानते हैं हम लोग, कंप्यूटर में यूज करते हैं। रिएक्टर भूकंप नापने का, भूकंप मेजरमेंट करने का, और बार जो है दाब मापने का। अब चलो मैच करते हैं। ए का थर्ड, ए का थर्ड। अच्छा, 2 में चल रहा है, ये दोनों में, ये नहीं हो सकता, ए और सी नहीं हो सकता, बी और डी होगा। ए का थर्ड ठीक है, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ किसमें जी? ये इसमें, इसमें दोनों है अभी भी। रिएक्टर तीसरा सी का सेकंड, सी का सेकंड कहां पर है? ये यहां पर है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, देख लो। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, महासागर, समुद्र, ऐसे जगहों में यदि कोई नीचे हुई है, ठीक है, तो उसको जानने के लिए किसका यूज किया जाता है? राइट आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, सोनार, सोनार। ठीक है, ये इसका यूज किया जाता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, थोड़ा देख लो। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाई इफिशिएंसी का आपका वेव यूज किया जाता है, जिसके थ्रू कितनी गहराई पर कोई यंत्र जो है, वस्तु जो है चल रही है,
उसका पता चलता है, ठीक है। साउंड से, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, हाई एफिशिएंसी वेव, ठीक है। उच्च फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर पराश्रव्य तरंग यूज किया जाता है पता का लगाने के लिए, क्लियर है। चलो, ओडोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है जी? ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक के सामने जो मीटर लगा रहता है तो दूरी जो बताता है वो ओडोमीटर है, ठीक है। दूरी बताता है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर होता है वो गाड़ी की स्पीड बताता है कि आप 60 की स्पीड में चल रहे हो कि 70 में। फेदोमीटर जो होता है ये बताता है आपका समुद्र की गहराई मापने के लिए है, ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। और कार्डियोग्राफ जानते होंगे हृदय से संबंधित है, ठीक है, हृदय की धड़कन मापने के लिए होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, आपका तीव्रता बताना है किसको मापने का, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? यह आपका ऑडियो मीटर से। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। अच्छा, इसमें लैक्टोमीटर है, ये दूध की शुद्धता को मापते हैं, दूध की गुणवत्ता अच्छा है कि नहीं इसको मापते हैं। अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा, विद्युत धारा की मापन किया जाता है, अमीटर एमीटर भी बोलते हैं। ऑडियो फोन, ये ऑडियो फोन किसके लिए यूज किया जाता है जी? जिसको कम सुनाई देता है, कम सुनाई जिसको आता है ना, उनके लिए इसको यूज किया जाता है ताकि उसको अच्छे से सुनाई आ सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो, एनीमोमीटर, ये इससे क्या करते हैं? वायु की चाल पता करते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ एयर, इसको निकालने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। अमीटर अभी बताया, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक फ्लो होता है उसको मापते हैं। स्पीडोमीटर, देखो अभी कुछ देर पहले बताया, स्पीडोमीटर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? कि जो गाड़ी हमारी होती है बाइक, उसके सामने जो मीटर लगा रहता है उसमें कितना स्पीड में चल रहे हैं उसको बताने के लिए स्पीडोमीटर। और यहाँ क्या लिखा है देखो, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए, ये गलत हो गया। दूरी मापने के लिए हम लोग दूसरा देखे हैं, ठीक है, ये आपका गलत है। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन के लिए, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी वाला गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित है कि नहीं ये बताना है, क्लियर है। तो पहला है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? वाहन के पहियों द्वारा तय की दूरी मापता है, ठीक है, कितना दूरी तय किया है, ये सही है। ओडोमीटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो वेव होता है उनकी फ्रीक्वेंसी को बताता है, ठीक है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर अभी देखे हम लोग ध्वनि तीव्रता की मापन है, ये भी सही है, ठीक है। अब अगला देखो डी, एमीटर। अब एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की मापन करता है, विद्युत धारा। यहाँ क्या लिखा है? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का नहीं करता, ये गलत है। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। ये अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है, दाब, ठीक है, क्लियर है। अब ये मैनोमीटर से जल या गैस की दाब मापने के लिए है, कि दाब, प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? मैनोमीटर में। दो चीज कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक हाइड्रो और एक हाइग्रो। हाइड्रो मतलब ये वाटर, ठीक है, तो जल, जल की घनत्व, घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, ठीक है। और हाइग्रो वायुमंडली जो है, वायुमंडली, वायुमंडली आर्द्रता को, आर्द्रता को बताता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को बताता है। हाइड्रो जल, हाइड्रो मतलब जल, जल की घनत्व को बताता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायु की दाब को बैरोमीटर।
मैनोमीटर क्या बोलता है? जल या गैस की दाब को बताता है। क्लियर है? ये देखो, ध्यान रखना भाई। ठीक, चलो आगे चलते हैं लोग। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? वायु की आर्द्रता बोला गया है, ठीक है। तो वायु की आर्द्रता निकालना है, तो ये इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता। हाइड्रोमीटर क्या करता है? जल की घनत्व के लिए है। मैनोमीटर ये आपका जल या गैस की दाब के लिए है, दाब, ठीक, प्रेशर। और ओडोमीटर तो पता है कि गाड़ी में लगे हुए, गाड़ी कितनी दूरी चलती है, ठीक है, तो दूरी मापने के लिए है ओडोमीटर। ठीक, किसी बाइक की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से अभी देखे हम लोग, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता निकालते हैं, ह्यूमिडिटी निकालते हैं। क्लियर है? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, रडार उपयोग में आता है। जैसे हम लोग इसके पहले अभी देखे, सोनार देखे थे, वैसे एक रडार है। सोनार क्या करता है? समुद्र के अंदर जो यंत्र होती है, कोई चीज चल रही है, उसकी देखते हैं, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये रडार का यूज क्या होता है कि आसमान में कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसको चेक करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या यूज करते हैं? रेडियो तरंग का, उसमें भी तरंग यूज करते हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी का जो प्रासर्य तरंग है उसको यूज करते हैं। क्या करते हैं? रेडियो तरंग। इसकी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने में। कहां पर? आसमान में, ठीक है। आसमान की जो ऊंचाई, वहां पर जो चल रही है कोई वस्तु, कोई यंत्र, उसकी ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं। अच्छा, रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो, ठीक है, डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। रडार में डी मतलब क्या होता है? ये आपका रडार ऐसे आएगा, RADAR, ये रडार है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता बताना है। तो भूकंप की तीव्रता जो मापते हैं, इसकी राइट आंसर होगा रिएक्टर पैमाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे जी, ये कूट वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन के पीछे 4 क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे को। तो भूकंप किससे मापते हैं? अभी देखें, भूकंप मापने की जो यूनिट है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप मापने का जो यंत्र यूज करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ऊंचाई मापते हैं हमको अल्टीमीटर, ठीक है। किसी भी चीज की ऊंचाई लेना है तो अल्टीमीटर का यूज करते हैं, अल्टीमीटर का। विद्युत धारा किससे? अमीटर से। प्रतिरोध ओम से। तो राइट आंसर क्या होगा? मैच करो, ए का दो, सी और डी हटा दो, ठीक है। बी का 3, दोनों में है बी का 3। विद्युत धारा ए का 1, ये देखो 3 का 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कि किसकी एसआई यूनिट सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कार्य का तो होता है जूल, ये सही है। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम। दाब का क्या होता है जी? दाब का होता है पास्कल, ठीक है। तो ये क्या है? डाइन, यही गलत है, गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है या किससे मापा जाता है? तो दूध की अपेक्षित घनत्व मापते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से इसके घनत्व मापा जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर।
ये चारों जो मीटर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं कौन किससे मैच होता है। फेदोमीटर जो यूज करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। बैरोमीटर पहले क्वेश्चन देखे थे हम लोग वायुमंडलीय दाब के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर। उसके बाद हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अल्टीमीटर अभी देखें ऊंचाई मापने के लिए। तो राइट आंसर मैच करो, ए का चौथा, अच्छा सी, बी और सी हो सकता है, ठीक है। दूसरे का पहला मतलब बी। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, ठीक है, ये बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो 25 क्वेश्चन हो जाएगा, 25 को 4 से गुना करेंगे 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये पूरे वीडियो देखने का यही फायदा है। चलो ये होता है पहले का आपका एनीमोमीटर का होता है वायु वेग निकालने के लिए, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। सिस्मोग्राफ ये आपका भूकंप के लिए। तो पहले 1 का 3 कहां पर है जी, ये यहां पर है 1 का 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। आप 2 को मैच नहीं किए फिर भी यहां पर आंसर मिल गया। बैरोग्राफ से क्या करते हैं वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ये आपको आपका 25 क्वेश्चन हो गया आज का। देखो ये जो सीरीज हम लोग चालू किए हैं ये कंटिन्यू रहेगा। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।